वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होगी 8 पोर्टल और ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेगी उस समय का कुछ ना कुछ यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है अर्थ प्लैनेट पे। चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो, आपकी वॉटएवर कोई भी जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, कार्मिक जर्नी हो, तो अभी आपको कुछ ना कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे। क्योंकि प्लैनेट का भी जो भी पोजिशन चल रहा है, मार्स रेट्रोगेट, वीनस रेट्रोगेट और जो मर्क्यूरी भी अभी एक तो जो भी मार्स का भी टाइम पीरियड भी है 2025 और इसका रेट्रोगेट भी होना बहुत रिलेशन को बहुत डैमेज करता है और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डुअलिटी में डिल्यूजन में भी डालता है। तो अभी जो बहुत सारे अभी जो मैंने बताया दो तीन प्लैनेट नेपच्यून, मार्स और वीनस, ये जो है काफ़ी उथल पुथल मचा रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में, जो कि मुझसे यहाँ पे जो टैरो रीडिंग लेते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू स्पेल वगैरह भी कराते हैं। तबीयत भी सबकी खराब चल रही है, घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यहाँ पे खराब हो सकते हैं और गाड़ी वगैरह जो वाहन दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह भी है वो भी रैंडम सडन हो सकती है। ठीक है, तो बहुत कुछ अभी चल रहा है और 8 पोर्टल भी आ रहा है, लॉयंस गेट पोर्टल। और अभी जो यहाँ पे होगा फुल मून भी है 9 तारीख को। तो ये एक बहुत सब प्रकार का एक बोल सकते हैं कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं रीडिंग बना रही हूँ। आप इसको लव के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो, करियर वाइज भी देखो और हेल्थ, फैमिली, वेल्थ, व्हाटएवर। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा क्योंकि जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने देवी देवता, अपने कुल देवी देवता का सुमिरन कीजिए, ध्यान दीजिए और कनेक्ट कीजिए अपनी सोल के साथ कि आपको आपकी हायर सेल्फ क्या गाइडेंस देना चाहती है इस लॉयंस गेट पोर्टल पे, इस फुल मून में। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के 8 पोर्टल की रीडिंग बताइए। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। मुझे यहाँ पे एम लेटर काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है। MAOBCLY, ठीक है, और Z नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। 7 नंबर, 11, 8, 9 एंड 0। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1, 0, 10 भी हो सकता है। ओके, अब मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, जो भी कार्ड्स आए हैं, फिर मैं आपको आगे की रीडिंग बता रही हूँ। कार्ड्स मैंने अरेंज कर लिए हैं, एक बार मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन काफ़ी हाईलाइट है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, एयर साइन, 9 ऑफ सोड। ठीक है, मैंने बताया ना यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, तबीयत खराब का, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन होने का, डिसीजन मेकिंग ना कर पाने का है। यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे कलेक्टिव देख रहे हैं मुझे, उनको यहाँ पे क्लैरिटी की जरूरत है। कलेक्टिव देख रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिलेगी पर एकदम से सडन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जजमेंट का टाइम है। ठीक है, कर्मा रिलीज हो रहा है बेसिकली यहाँ पे किसी न किसी का। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन। ठीक है, द मैजिशियन। ओके, यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ लव के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो लव के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, आपको क्लियरिटी चाहिए बट आप पहले खुद क्लियर होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो भी मुझे देख रहे हैं उनको क्लियरिटी चाहिए बट वो पहले खुद अपने माइंड को क्लियर कर ले कि उनको चाहिए क्या। ठीक है, अगर आप इस रिलेशन में XYZ आपके पार्टनर जो भी हो,
आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या फिर न्यू पार्टनर का आप सर्च कर रहे हो, तो पहले आप अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अभी जो टाइम पीरियड भी चल रहा है ना, उसको आप निकल जाने दीजिए। अभी मेजर डिसीजन मेकिंग करने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जो 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, उसमें किसी प्रकार का न्यू डिसीजन मेकिंग नहीं कीजिए, नए रिलेशन में मत जाइए, और सॉरी इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिए। मतलब मुझे चोक किया जा रहा है, मैं ना बोल पाऊँ। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं करेंगे, और आप अगर किसी का यहाँ पे बच्चों का हेल्थ खराब है तो बच्चों पे फोकस कीजिए, उनके लिए आप स्पेल उतारा वगैरह करा लीजिए। क्योंकि देखो, छोटे मोटे जो आप घर में होम रेमेडी करते हो, उतारा वगैरह करते हो, वो काट नहीं करता है। ठीक है, अगर आप वो सब उस समय बिलीव करते ही हो, तो आप क्यों ना प्रोफेशनल वे में उसको करो। ठीक है, क्योंकि जब हम घर पे करते हैं, जब मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखती हूँ, सुनती हूँ, मेरे पास आते भी है टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर, खुद वो अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि सर्जन खुद अपनी सर्जरी कर सकता है क्या? नहीं। तो अगर आप ये सब में बिलीव करते हैं और आपको पता है कि आपका किया हुआ खुद आपके बॉडी पे नहीं वो इफेक्ट शो कर रहा है, तो आप अपने लेवल से 2-3 लेवल अप वाले से कराओ, जो एक अच्छे एनर्जी में है, जो जल्दी से आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है, चाहे यहाँ पे हेल्थ वाइज हो, रिलेशन के लिए हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लव वाला ही आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो प्रोफेशनल के पास जाओ। ठीक है, जो आपके लिए ईजिली कर सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये सब चीज़ें बिलीव करते हो, तभी आप पे टैरो रीडिंग देखते हो और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो। ठीक है, दुनिया ऐसे नहीं चलती कि मतलब हम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर भर के हैं और इनका काम नहीं मतलब है। लोग दुनिया जो है ना, एक हम जब खाना भी बनाते हैं या फिर कुछ डेली एक अपना काम भी करते हैं, वो भी एक रिचुअल ही आता है। जो घर में हम पूजा पाठ करते हैं, वो भी एक रिचुअल के फॉर्म में ही आता है। ओके, अब करियर वाइज यहाँ पे ये बताया जा रहा है, करियर में अगर आप यहाँ पे अपने पार्टनर को लेके, अपने प्रोफेशन और काम को लेके थोड़ा सा सोच रहे हो कि मैं नए में एक्सप्लोर करूँ, तो अभी आप रुक जाइए, ठहर जाइए। अभी बिल्कुल टाइम पीरियड बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। हेल्थ भी यहाँ पे किसी की मेजर मुझे दिख रहा है, मेजर शिफ्ट आया है हेल्थ में, किसी की बहुत तेज़ी से तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि वो कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। कर्मा रिलीज होने दीजिए। अगर आपको स्पेल वगैरह उतारा वगैरह अपना कराना है, तो यहाँ पे नंबर मेरा अवेलेबल रहता है, यहाँ पे आपको ईजिली मेरा नंबर मिल जाएगा। और कुछ बड़ा आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल मैं सबके लिए अब बोल रही हूँ। ठीक है, लव हो गया, करियर हो गया, रिलेशन भी हो गया। रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता दिया कि अभी नए रिलेशन आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, पुराने रिलेशन को ही अच्छे से कीजिए। और यहाँ पे अगर कुछ किसी का डाइवोर्स हो रहा है या फिर ब्रेकअप, मूव ऑन वाली सिचुएशन है, तो उसको हो जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब अभी जो 2025 है, मैंने करंट अभी रीडिंग की थी, उसमें बताया मैंने कि 2025 में जो आपके लाइफ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर जो अभी रिमूव कर रहे हैं, वो आपको उसको रिवर्स मैनिफेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रिवर्स में मैनिफेस्ट मत कीजिए। वो परमानेंट 2025 में जो आपसे अलग हो रहे हैं, वो एक जन्म के लिए, इस जन्म के लिए अलग हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए अच्छे एक जो सोल, आपका सोल था, सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। अब वो आपके सोल के हायर लेवल ऑफ सोल के लिए आपकी वो बेनिफिट है ही नहीं, तभी आपको यूनिवर्स उस चीज़ों से रिमूव करा रहा है, दूर करा रहा है। ठीक है, तो आप उसको दूर जाने दीजिए, हटने दीजिए, साइकिल को क्लोज कीजिए। और पर कभी अभी सोच रहा है तो रुक जाओ, अभी ट्रांसफ़र कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी 8 महीने तक आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। आप जितना भी ट्राई कर लो, मूवमेंट, ट्रांसफ़र वगैरह भी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है किसी का, अगर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में कोई है तो। और बस यूनिवर्स ये चाह रहा है कि आप सही चीज़ों को फोकस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार लव रीडिंग भी इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है,
क्योंकि मुझे अलग से फिर वीडियो नहीं बनाना नहीं पड़ेगा लव रीडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो भी मुझे देख रहे हैं तो वो अपने पार्टनर को इमेजिन कर सकते हैं, अपना नाम, आपके पार्टनर का नाम, आपके डिवाइन काउंटर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका करेंट लोकेशन आप यहाँ पे मन में बोलिए और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। ट्रू इमोशनल, ठीक है, ट्रू इमोशन आपके पार्टनर का यहाँ पे मैं इस ऑरिकल डेक से निकालूंगी, क्योंकि ये कंप्लीट रीडिंग हो जाएगा 8 पोर्टल और जो फुल मून है और जो भी प्लैनेट यहाँ पे रेट्रोगेट हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी महादशा चल रही है, ठीक। तो मैं कार्ड्स शफल करती हूँ, ओके। श्रीराज, डिवाइन फादर, डिवाइन आर्कएंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के, उनके पार्टनर की इमोशनल क्या सोच रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के, उनके पार्टनर के बारे में। ये नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, ऑन ऑफ और जिस सब अटैच की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। कार्ड्स काफ़ी आ गए हैं, मैं एक बार कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, अरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे की रीडिंग बताऊँगी। कार्ड्स मैंने अरेंज कर लिए हैं और ये जो ऑरिकल डेक है फॉरेन का है, तो इसके जो कंटेंट है, जो भी इसके वर्डिंग है, थोड़े से बोल्ड होते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। हार्ट ब्रेक, यहाँ पे मैंने बताया ना, कुछ रिलेशन ख़त्म हुआ है तो उसे आप जाने दीजिए, ठीक है। आप टैरो रीडिंग से पता कर सकते हैं आपका पार्टनर कार्मिक है या फिर आपका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। या अगर हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे फेमिनाइन आती हैं जो यूट्यूब देख के आती हैं कि हमारा रीयूनियन होने वाला है या फिर हम तो मेड फॉर ईच अदर बने हैं। ऐसा नहीं होता भैया, वो जो यूट्यूब में वीडियो डाली जाती है एनर्जी अपडेट, वो एक कलेक्टिव वे में डाला जाता है। पहले आप अपना आकाशिक रीडिंग के थ्रू, अपना टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट जान लीजिए, सोल जर्नी जान लीजिए। हर कोई रीयूनियन के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है। आप ज़बरदस्ती अपने पार्टनर के साथ अलग होंगे, डिटैच होंगे, डाइवोर्स लेंगे, क्यों लोगे आप रैंडम रीडिंग को आप देख के, ठीक है। आप पहले अपनी रीडिंग को आप अच्छे से अपने ऊपर अप्लाई कीजिए सेपरेटली। मैं प्लीज़ बोल रही हूँ, आप अपनी जो रीडिंग लेते हैं, आप टैरो रीडिंग सेपरेटली लीजिए, अच्छे से लीजिए, प्राइवेट बेस पे लीजिए, आकाशिक रीडिंग लीजिए, हिप्नोसिस के थ्रू लीजिए, अपना सोल जर्नी आप जानिए। आप किसी भी यूट्यूब का एनर्जी अपडेट देख के ये मत अपने ऊपर मैनिफेस्ट कीजिए कि आपका पार्टनर या आप रीयूनियन के लिए हैं, क्योंकि अभी बहुत मैं देख रही हूँ यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, वो 12 महीने चलते हैं, हर साल चलते हैं, रीयूनियन हो जाएगा आपके, वो किसी न किसी के लिए रहता है एनर्जी, आपके लिए नहीं रहता है। तो आप अपना अच्छा खासा जो मैरिज लाइफ है उसको स्पॉइल मत कीजिए। अपना जो अच्छा खासा एक जो पार्टनर के साथ कमिटमेंट चल रहा है आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, तो आप क्योंकि कई बार जो कार्मिक एनर्जी भी रहती है, कार्मिक एनर्जी भी पुल करती है, तो आप पहले आप जान लीजिए कि वो आपका एक्स हस्बैंड है या एक्स बॉयफ्रेंड है, वो कार्मिक है कि आपका सोल जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उनके साथ सोल जर्नी क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओके। और मेरे पास आके आप ये मत बोलिए कि मैम मुझे ये वाला स्पेल कर दीजिए मेरे लिए। अरे भैया, आप मेरे पास जब आओगे तो मैं आपका पहले एनर्जी चेक करूंगी ना। आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, कमांड नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते कि मैम मुझे ये मेरा ये पार्टनर है, ये मुझे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ लाइक। पहले आप मुझे टैरो रीडिंग मुझसे लोगे, तब मुझे आपकी एनर्जी पता चलेगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका पता चलेगा, सोल जर्नी पता चलेगा। उसके बाद मैं स्पेल करूंगी ना, आपको बताऊंगी कि आपका स्पेल से होगा कि उतारा से होगा। गॉट इट? समझ में आई मेरी बात? और ये जिसके लिए है वो उसके पास पहुंच जाएगा ये रीडिंग, ठीक है। हार्ट ब्रेक, अगर आपके लाइफ में कोई जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेटर प्लान करके रखा है, ओके। अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, राउंड एंड राउंड साइकिल रिपीट, ठीक है। साइकिल ट्रिगर लेसन। आप अगर इस पर्सन को
XYZ पर्सन को अपने लाइफ से नहीं जाने देंगे तो साइकिल वैसे ही रिपीट होते रहेगी। आप पर नए लेसन, आपकी सोल, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं ह्यूमन बॉडी नहीं, आपकी सोल को वो लेसन लर्न करना है कि ये वाला साइकिल अब मुझे यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अजीब है, जेज़ाबेल की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर के साथ एक कनेक्शन में रहना या मल्टीपल पार्टनर के साथ डील करना, तो ये इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, फेक न्यूज़, फेक प्रेगनेंसी, यहाँ पे कोई किसी को ट्रैप करना चाहता है, ट्रैपिंग की भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है कि किसी मस्कुलाइन एनर्जी को वो ट्रैप करना चाहती है, क्योंकि उसको उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है और वो अपने लाइफ से उसे ही नहीं निकालना चाहती है। ठीक है, बेसिकली कार्मिक एनर्जी आ रही है। ये सब जितने भी आ रहे हैं ये सब कार्मिक एनर्जी आ रही है। बैक स्टेप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम, लव बॉम्बिंग। ठीक है, एक पैटर्न चलते आया है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का कि आपको ट्रिगर करके, आपको ट्रॉमेटाइज करके, आपको लो फील करवा के, डाउन फील करवा के कोई ना कोई आपको कनेक्शन में वापस क्या बोलते हैं उसको, लपेटे में लेना चाह रहा है। साइड हसल, यहाँ पे किसी का जो जॉब है या फिर फाइनेंस है वो स्टक है और कैसे भी करके वो होते हैं कई पार्टनर कि फेमिनाइन भी होते हैं, मस्कुलाइन भी होते हैं कि वो अपने पार्टनर को इसलिए रिलीज नहीं करते हैं क्योंकि उनको उनसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये भी एक कार्मिक एनर्जी में ही आता है कि आप अपने पार्टनर को इसलिए रिमूव नहीं कर रहे, रिलीज नहीं कर रहे हो कि आप पैसों से बंधे हो। ठीक है, आपकी सोल फिर कैसे ग्रोथ होगी, आप इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे। देखो, सी एकदम क्लियर कट साफ अक्षरों में लिखा है, क्लोजिंग द साइकिल। ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट हो गया भाई, मैं वही बोल रही हूँ। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो चला गया है, जो जा रहा है, उसे लेट गो करो, जाने दो। वर्क प्लेस अफेयर, यहाँ पे किसी का वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है जो कार्मिक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, साइकिल क्लोज करने की जरूरत है। साइको, क्रेजी, एक्स, ऑब्सेस्ड, वॉन्ट लेट गो। देखो, अभी मैं जो इतना बोल रही हूँ चिल्ला चिल्ला के यही बोलना चाह रही हूँ कि कोई यहाँ पे है, किसी को ऑब्सेशन है आपसे, ऑब्सेस्ड है वो आपके लिए, जो आपको लेट गो नहीं करना चाह रहा। तो इससे ना उसकी सोल ग्रोथ होगी, उसकी हायर वाइब्रेशन और ना आप होगी। इसलिए किसी एक को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है, चाहे वो आप करो या फिर सामने वाला पार्टनर करे। लेट गो की एनर्जी में आओ, एक्सेप्टेंस में आओ कि अभी रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना है। आप बाहर निकलो। ठीक है, स्वीट टॉक, यहाँ पे कोई मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके आपको बहला लेगा, फुसला लेगा और सेम जो साइकिल है वो रिपीट पे रिपीट होते रहेगा। आपकी सोल ग्रोथ की ओर आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, अपना लेसन नहीं लर्न कर पाएगी और फिर जब भी आप कार्नेट होगे तो सेम अगेन ये हैवी एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में फिर वो सिचुएशन घटित होगी और ये रिपीट पे चलते आ रहा है जैसे लग भी रहा है। ठीक है, ठीक है। और मैं एक ऑरिकल डेक लेती हूँ और मैं क्लैरिफाई करूँगी इस एनर्जी को। एक ऑरिकल डेक लिया है, व्हाट्स ब्लॉकिंग यू, ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी। सी देखो होता क्या है कि लोग यहाँ पे पोर्टल लेते हैं, पोर्टल जो भी स्पेल कास्टर है उनसे,
या फिर स्पेल कराते हैं, ठीक है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं भी करती हूँ। तो पहले आप जान जाइए कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पोर्टल आपको इफेक्ट देगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा, वर्थ इट रहेगा। पहले आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट को जान लीजिए। इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि आप आकाशिक रीडिंग कीजिए, हिप्नोसिस के थ्रू आकाशिक रीडिंग लीजिए, टैरो रीडिंग लीजिए। एकदम से आप मेरे पास आ रहे हैं तो सॉरी कि आप मुझे स्पेल के लिए आप तुरंत फोर्स नहीं करेंगे। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि वो एनर्जी आपके लिए सही है कि नहीं है, आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के काबिल हो कि नहीं हो, वो आपको आपके लाइफ में ग्रोथ की ओर लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी, ठीक है। और बस ये है कि ये जो वीडियोस रहती है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रहती है। और मुझे क्या मिलेगा आपको कि आपसे मैं पैसे भी ले लूँगी स्पेल के, और अगर उसको आपको फ़ायदे नहीं हुए स्पेल के तो फिर आप मुझे बोलोगे, आपको पता नहीं रहेगा कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। देखिए मैं कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक बार अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपको आगे की रीडिंग कनेक्ट करूँगी। गए हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये फॉरेन के टैग रहते हैं तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड रहता है, ओके। मैं बताते जा रही हूँ आगे। लस्ट नॉट लव, ओके। यहाँ पे देख सकते हो जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो उसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस कार्ड का यही मीनिंग है कि वो लस्ट की आपके एनर्जी से बाहर निकलना, अपनी सोल को आपको बाहर निकालना है लस्ट की एनर्जी से, और आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके एक सोल टू सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना है, ओके। क्रिटिसाइजिंग, ओके। यहाँ पे आपकी सोल को अगेन ट्रिगर, ट्रॉमा, ये सब आपके पार्टनर से मिल रहा है क्योंकि वो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, ठीक है। और आपको अपनी क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपनी क्वालिटी पे फोकस कीजिए। आपको यूनिवर्स कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करके देना चाह रहा है। मैं बार बार यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे किसी न किसी के लिए जो है वो टाइम अप का एक मुझे दिख रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया है आप दोनों का। आप दोनों अपने अपने रास्ते अब जा सकते हैं। टू मच वर्क, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करके बहुत अपने आप को काम में डाल के कुछ भूलना चाह रहा है, ठीक है। अपने आप को इतना बिजी कर लिए हो कि आप अपने आप को ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। तो सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा नरिश कीजिए, ओके। एज इशू है यहाँ पे किसी न किसी का, कि कोई ज़्यादा एज का है तो हेजिटेट कर रहा है अपने कार्मिक पार्टनर या फिर जो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है उसको लेट गो करने के लिए। टू अटैच्ड, मैंने अभी बोला ना, कुछ ना कुछ रीज़न आप अपनी सोल को, अपने यूनिवर्स को आप बता रहे हो कि कुछ ना कुछ इशू आप क्रिएट कर रहे हो कि ऐसा है वैसा है, बहाने, ठीक है ना। इसको आई थिंक बाईपास करना बोलते हैं कि आप यूनिवर्स के प्लान को नहीं समझ रहे हो और कुछ न कुछ वहाँ पे बहाने डाल रहे हो, ठीक है। कि आपका पार्टनर, आपका एज ज़्यादा है, आपका पार्टनर का एज ज़्यादा है, आप अटैच्ड हो काफ़ी, फाइनेंशली आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बहाने चल रहे हैं जो यूनिवर्स पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा, आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है, आपका वेल्थ ख़राब हो सकता है, आपकी फैमिली ख़राब हो सकती है, कहीं ना कहीं से आपको डिटैचमेंट यूनिवर्स कराई देगा, ओके। टू पैसिव, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, ओके। देखो यहाँ पे मिक्स्ड कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव है तो यहाँ पे उसके लिए भी है, और कोई यहाँ पे
विक्टिम, अपने आप को विक्टिम साबित करना चाह रहा है किसी की नज़र में कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, प्लॉटिंग की गई है मेरे साथ। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इतना कुछ टैरो रीडिंग देखते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो आप इतने इनोसेंट भी नहीं हो सकते हैं। आपको समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। तो आप कान के इतने कच्चे नहीं हो सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके साथ कौन कैसा ट्रीट कर रहा है, आपको कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। आप अपने आप को उसमें डालिए मत, आप खराब ट्रीटमेंट में, आप वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन की भी यहाँ पे एनर्जी आई है। और मुझे सडन एक फायर दिखा है कि कोई यहाँ पे फायर के आसपास है, या फिर कोई स्मोक वगैरह मुझे दिखा है। ओके, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो रिलेशन खत्म हो चुका है उससे आप बाहर निकलिए, उसको लेट गो कीजिए, और ये रिलेशन आपके लिए नहीं बना है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को यूनिवर्स से इतना ऑब्सेस्ड होके मांगते हैं, या फिर डेस्परेट होके मांगते हैं कि यूनिवर्स हमको देती ही नहीं है। तो हमें कुछ टाइम के लिए उसे लेट गो करना पड़ता है, अपनी लाइफ से रिलीज करना पड़ता है, कंप्लीटली डिटैच होना पड़ता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिटैच हुइए। अगर आपको डिटैचमेंट नहीं आता तो प्लीज़ आप सेशन बुक कीजिए, टैरो रीडिंग, आकाशिक के थ्रू, स्पेल वगैरह के थ्रू आप डिटैच हो सकते हैं। जो हमारे इथरिक कॉर्ड्स रहते हैं वो पहले रिलीज़ किए जाते हैं, फिर हम फिजिकल फॉर्म में कैंडल स्पेल के थ्रू हम कॉर्ड्स को रिलीज़ करते हैं। अगर आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, नहीं कॉर्ड्स कट कर पा रहे हैं अपने ब्रेन से, अपने CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो आप स्पेल बुक करा सकते हैं। पहले आप सेशन लेंगे, और कोई भी जर्नी की गाइडेंस है, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बताती हूँ, ठीक है। इसके लिए पहले आपको टैरो रीडिंग लेना पड़ता है। तो आप टैरो रीडिंग लीजिए, अपने बारे में जानिए, अपने प्लैनेट्स का पोजीशन जानिए, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जानिए सॉरी, ठीक है। तो कैसे लगी मेरी रीडिंग? अगर आपसे कोई भी पार्ट, कोई भी भाग अगर रेजोनेट किया हो, आप उससे अट्रैक्ट हुए हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली बार। श्री राधे।